डियर स्टूडेंट्स, क्लियरिंग इन द स्काई, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। दिस इज़ द वे जेस, जेस ये है वो रास्ता। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास में जब किसी को मुखातिब किया जाता है, जैसे जेस का नाम लेके मुखातिब किया गया है, यहाँ सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। अगर ये सेंटेंस के इस तरह एंड में है तो देखें इससे पहले कॉमा है। अगर जेस यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में होता तो जेस के बाद में कॉमा आना था, और अगर जेस यहाँ सेंटर में होता तो फिर जेस से पहले भी कॉमा आना था, बाद में भी कॉमा आना था। अगर होता दिस इज जेस द वे तो फिर इसके पहले भी और बाद में भी कॉमा आना था। दिस इज़ द वे जेस, जेस ये है वो रास्ता। सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब बोले। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बैद की छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार, अपनी बैद की छड़ी से इशारा करते हुए मेरे वालिद साहब बोले, जेस ये है वो रास्ता। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखा है। यहाँ देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। यहाँ मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ। उनके वालिद साहब ने जितनी भी बातें की हैं उनमें ज़्यादातर बातों के एंड पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो ये शो करता है कि वो बड़े एंथुजियास्टिक थे, बड़े पुरजोश तरीके से अपनी कामयाब ज़िंदगी की बातें अपने बेटे को बता रहे थे। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए? I wiped. Wiped means cleaned. Rub away, साफ करना. The streams. Streams means currents, लहरें. Of sweat, पसीने की. From my face, मैंने अपने चेहरे से पसीने की लहरों को साफ किया। To keep them from stinging my eyes. Stinging means pricking, irritating, कि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। मैंने अपने चेहरे से पसीने की लहरों को साफ किया ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया है। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट finished walking a half mile uphill from my home to his, मैं अभी अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील पहाड़ी पर पैदल चल कर आया था। यहाँ हाफ माइल ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 माइल भी हो सकता है, 2 माइल भी हो सकता है, आपने याद रखना है ये हाफ माइल है। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज़ टू मॉम, मैं अपनी वालदा के लिए डिशेज़, रकाबियों की एक टोकरी उठा के लाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है, बास्केट ऑफ डिशेज़। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क 2 जगह से सिरकी हुई थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार ना चला सका, इसी वजह से उसे पैदल आना पड़ा। आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, मैं जानता था कि किस कदर गर्मी है। इट वॉज 97 इन द शेड, साय में दर्जा हरारत 97 था। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहिब 8 मुख्तलफ मुआलजीन के पास जा चुके थे। डॉक्टर्स को अक्सर स्टूडेंट्स डॉक्टर लिख देते हैं, मुआलजीन लिखेंगे या मुआलजों के पास जा चुके थे। हाउ मैनी? 8, इंपॉर्टेंट MCQ है। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक मुआलज ने उनसे ये कहा था कि शहर के मोहल्ले जितना भी पैदल ना चलें। सिटी ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट MCQ है। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि घर जाने के लिए टैक्सी ले लें। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद साहब 5 मील पैदल पहाड़ अबूर करके घर पहुँचे थे। हाउ मैनी माइल्स? 5 माइल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। एंड टोल्ड मॉम वट द डॉक्टर हैड सेड, और वालिदा को बताया जो मुआलिज ने उनसे कहा था। 40 years ago, a doctor had told him the same thing,
40 साल पहले भी एक मुआलिज ने उनसे ऐसी ही बात कही थी, कैसी बात कि पैदल ना चलें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 40 ईयर्स, इसका रेफरेंस डॉक्टर के साथ है और आगे जाके हम 30 ईयर्स भी पढ़ेंगे, उसका रेफरेंस एग्रीकल्चरल लैंड की इम्प्रूवमेंट के साथ होगा। तो इन दोनों को अलग अलग आपने उनके रेफरेंसेस के साथ याद रखना है ताकि गलती ना हो। And he had lived to raise a family of 5 children. Raise means bring up, परवरिश करना, और वो 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव? 5 children. He had done as much hard work in those days as any man. उन्होंने उन दिनों में उतनी सख्त मेहनत की जितनी कि कोई आदमी कर सकता है। I couldn't protest to him now. Protest का सिनोनिम होता है object, कंप्लेन, एहतजाज करना। अब मैं उनसे एहतजाज ना कर सका। ही हैड मेड अप हिज माइंड, यह इंपॉर्टेंट सिनोनिम है डिटरमिन्ड, तहैया करना। वो तहैया कर चुके थे। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब किसी काम को करने का वो तहैया कर लेते, इरादा कर लेते। ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल। क्रॉल मीन्स क्रीप, तो वो उसको करते चाहे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही करना पड़ता। ही डिडंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि आया साए में दर्जा हरारत 97 है और 16 बिलो ज़ीरो या 0 से 16 दर्जे कम है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ, जब मैं एक छोटी सी पगडंडी पर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बिटवीन द पॉस्चर, पॉस्चर कहते हैं ग्रेजिंग लैंड को, चरागा को, एंड मैडो, मैडो कहते हैं ग्रास लैंड को, सब्ज़ाज़ार को। जब मैं चरागा और सब्ज़ाज़ार के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी पर उनके पीछे पीछे चल पड़ा तो अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, अचानक वो सब्ज़ाज़ार के किनारे पर रुक गए। टुक आउट हिज पॉकेट नाइफ, अपनी जेब से एक चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फल्फा, विस्प मीन्स टफ्ट, मुट्ठी भर, और अल्फल्फा मीन्स बरसीम, और मुट्ठी भर बरसीम काटा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने उसे अपने और सूरज के दरमियान बुलंद किया। लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन्स बोस्टेड, वो फ़ख्र से बोले। जेस देखा इसको? डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या आपने कभी ज़मीन से उगने वाला इससे बेहतर बरसीम देखा है? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन, आई सेड, मैं बोला मैंने इससे बेहतर नज़र आने वाला चारा नहीं देखा। हे मीन्स फॉडर, चारा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा, मैंने इससे बेहतर नज़र आने वाला बरसीम नहीं देखा। इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, हत्ता के लिटल सैंडी दरिया के दामन में भी मैंने हत्ता के इससे बेहतर नज़र आने वाला बरसीम लिटल सैंडी दरिया के दामन में भी नहीं देखा। When I bought this farm, जब मैंने इस ज़राई ज़मीन को ख़रीदा। एवरीबडी अराउंड हीयर सेड, यहाँ इर्द गिर्द मौजूद हर आदमी ने कहा। आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म, कि मैं इस देहाती खस्ता हाल ज़मीन पर अपने ख़ानदान के हमरा ख़त्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। इफ़ आई ट्राइड टू मेक अ लिविंग हीयर, अगर यहाँ से मैंने रोज़ी कमाने की कोशिश की। जब मैंने इस खेत को ख़रीदा तो यहाँ पर मौजूद इर्द गिर्द हर आदमी ने मुझे ये कहा कि अगर मैंने यहाँ से रोज़ी कमाने की कोशिश की तो अपने ख़ानदान के हमरा इस देहाती खस्ता हाल ज़मीन पर तबाह हो जाऊँगा। ही ब्रैग्ड, वो फ़ख्र से बोले। अगेन, वो दोबारा फ़ख्र से बोले। इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स। वॉर्न आउट मीन्स रफ, खस्ता हाल।
It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. मुझे इन कदीम खस्ता हाल ज़मीनों को बेहतर बनाकर के बेहतर बनाने में 30 साल लगे कि वो ऐसी फसल पैदा कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लाइक दीज वुड्स जेस माई फादर सेड। मेरे वालिद साहब बोले, जेस मुझे ये जंगल पसंद है। रिमेंबर हाउ वी यूज़ टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्वरल्स। याद है कैसे हम गिलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज। याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्क्वरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस। और गिलहरियाँ हम पर अखरोट के सब्ज छिलके फेंकती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीथ। और सुबह की हवा अगस्त में दिन के आगाज़ पर सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। अगस्त, यहाँ 2 महीने हैं, अगस्त और अक्टूबर। इनको अलग अलग MCQ के हवाले से आपने समझना है। जब हवा का जिक्र होगा, मॉर्निंग विंड का जिक्र होगा तो अगस्त। आई कांट फॉरगेट दोज डेज। मैं उन दिनों को फरामोश नहीं कर सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते। एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम। और कोहर पड़ना शुरू हो जाता। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो। और अखरोट के दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू। और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम ट्रीज। रसल्ड मीन्स स्विश्ड, विज्ड। तो वो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। और वो जर्द बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिरते। रिमेंबर ही सेड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़। अपनी हल्की नीले रंग की आंखों के साथ मेरी जानब देखते हुए बोले। रिमेंबर याद है हाउ आर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट। किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल। खरगोशों के चक्कर लगवाते थे। दीज वर गुड डेज जेस। जेस वो बहुत अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन। यही वजह है कि मुझे ये पहाड़ याद है।